मुझे पता है कि इस चीज को सीखना कितना जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो में ना ही कोई हुक रहेगा और ना ही कोई इंट्रो। बस मैं इतना ही कहूंगा, अगर तुम डार्क कॉन्फिडेंस को मास्टर करना चाहते हो और लोगों के दिमाग के साथ खेल के उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि ये शो करने वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओन करने वाला कॉन्फिडेंस है। इमेजिन करो तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान है जो किसी से डरता नहीं है, ना लोगों की सोच से, ना रिजेक्शन से, ना जजमेंट से और ना ही फेलियर से। वो इंसान डेंजरस है, लोग उसे समझ नहीं पाते पर उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। उसे लाइटली लेना इम्पॉसिबल है और यही है डार्क कॉन्फिडेंस। एक ऐसी पावर जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली बदल के रख देगी और तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी। कभी नोटिस किया है, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है वो अक्सर सबसे कम बोलता है। उसके फेस पे एक अजीब सी कामनेस होती है, जैसे उसे पता हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा डर क्या है और तुम्हारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। जो कॉन्फिडेंस तुम अपनी डेली लाइफ में देखते हो, जो तुम्हारे आसपास के लोग शो करते हैं, वो एक फेक कॉन्फिडेंस होता है। ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखावा करना, ज्यादा लोगों को समझाना, ये फेक कॉन्फिडेंस होता है। फेक कॉन्फिडेंस वाले लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं, लेकिन असली कॉन्फिडेंस साइलेंस से बनता है, अकेले रहने से बनता है, अपोजिट सिचुएशंस में भी फाइट करने से बनता है। लोगों को लगता है कॉन्फिडेंस मतलब बोलना आना चाहिए, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जब तुम्हें पता हो कि कब, कहां, कैसे और कितना बोलना है। यानी कि बोलना तब है जब जरूरत हो, बाकी टाइम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो। हर कोई क्या कहता है, बी नाइस, बी ऑनेस्ट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डोंट बी सेल्फिश, क्योंकि ये सोसाइटी तुम्हें कमजोर बनाना चाहती है। पर डार्क साइकोलॉजी का रूल क्या कहता है, नाइस लोगों को इजीली मैनिपुलेट करा जा सकता है। डार्क कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब तुम समझ जाते हो कि ये दुनिया एक गेम है और तुम या तो दूसरों को कंट्रोल करोगे या दूसरों से कंट्रोल होगे। पर सोचने वाली बात यह है कि हर कोई इतनी आसानी से तुम्हें कैसे कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि तुम बहुत लाउड हो। तुम्हारे एक्शंस को हर कोई इजीली प्रेडिक्ट कर लेता है। तुम सोच समझ के रिस्पॉन्ड करने की जगह बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो। तुम लोगों पे इम्पैक्ट करने की जगह उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। तुम बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हो लेकिन अंदर से वीक फील करते हो। पर डार्क कॉन्फिडेंस वाले लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता बल्कि वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं। यह है कुछ साइन जिससे तुम डार्क कॉन्फिडेंस कैरी करने वाले इंसान को पहचान सकते हो। नंबर 1, उनका साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करता है। वो बस रूम में एंटर करते हैं और बिना कुछ बोले ही लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं, क्या ये बंदा एरोगेंट है, क्या ये फियरलेस है। लोगों का दिमाग अपने आप ही जवाब ढूंढने लग जाता है और तभी वो पावरफुल बन जाते हैं। नंबर 2, डार्क कॉन्फिडेंस वाले लोग साइलेंटली सब कुछ फील करते हैं पर कभी दिखाते नहीं हैं। चाहे कोई उनकी इंसल्ट करे, चाहे कोई उनको इग्नोर करे और चाहे कोई उनकी बुराई करे, वो ये चीजें नोटिस तो करते हैं लेकिन कभी रिएक्ट नहीं करते। वो बस एक कोल्ड स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं और रिवेंज के लिए सही टाइम का इंतजार करते हैं, और ये पेशेंस ही उनके इमोशंस को कंट्रोल करता है। पॉइंट नंबर 3, वो अपने प्लान्स के बारे में किसी को नहीं बताते। तुमने नोटिस किया होगा, सबको अपने गोल्स दिखाने की जल्दी होती है। मैं स्टार्टअप करूंगा, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, इस बार एग्जाम में टॉप करूंगा और भी ऐसी चीजें। लोग बोल के मोटिवेटेड फील तो करते हैं लेकिन काम करते वक्त उनका सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है। पर डार्क कॉन्फिडेंस वाले लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने प्लान्स को छुपाते नहीं बल्कि बचाते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि तुम जितना ज्यादा अपने गोल्स को सबके सामने रखोगे उतना लोग तुम्हें जज करेंगे, फालतू एडवाइस देंगे और तुम्हारा काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। एक स्मार्ट मैनिपुलेटर ऐसा ही करता है। वो बोल बोल कर तालियां नहीं चाहता बल्कि काम करके रिस्पेक्ट गेन करना चाहता है। नंबर 4, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज मिस्टीरियस होती है। सोचो एक रूम है, लोग ग्रुप में बातें कर रहे हैं, सब अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाह रहे हैं, तभी एक बंदा क्वाइटली रूम में एंटर करता है। कोई नॉइस नहीं, कोई फेक स्माइल नहीं, बस एक सिंपल वॉक और नॉर्मल एक्सप्रेशन। फिर भी सबकी नजर ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट हो जाती है, और ये अटेंशन उसने मांगी नहीं थी और ना ही उसने लोगों को फोर्स किया। बस उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी मिस्टीरियस थी कि लोग इग्नोर ही नहीं कर पाए। डार्क कॉन्फिडेंस वाले लोग एनर्जी को शोर से नहीं, साइलेंस से कंट्रोल करते हैं। इसीलिए वो बोलते कम है और देखते ज्यादा हैं। वो अननेसेसरी स्माइल नहीं करते। ज्यादातर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए वो साइलेंस में फालतू बातें करने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर डार्क कॉन्फिडेंस वाले लोग उसी साइलेंस का मजा लेते हैं, क्योंकि जब कोई इनसिक्योर होता है वो जल्दी जल्दी बोलता है, ज्यादा मूव करता है और अपनी बॉडी को एडजस्ट करता रहता है। वहीं पर एक कॉन्फिडेंट पर्सन स्लोली बात करता है, अपना टाइम लेता है, फालतू बातें ना करके मीनिंगफुल बातें करता है और अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन रखता है। और यही कुछ क्वालिटीज से तुम डार्क कॉन्फिडेंट इंसान को पहचान सकते हो। अब बात करते हैं कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जो तुम्हें डेवलप करनी होगी एक अनशेकेबल डार्क कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए।
हैबिट नंबर 1, स्टॉप परफॉर्मिंग फॉर द क्राउड, डोंट सीक वैलिडेशन। लोगों का अप्रूवल लेना बंद कर दो। आजकल हर एक चीज लोग अपने लिए कम बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा करते हैं। कुछ भी अचीव किया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, दूसरों का ओपिनियन लेना शुरू कर दिया। वीक लोगों को वैलिडेशन लेने की आदत होती है, पर डार्क कॉन्फिडेंट इंसान दूसरों को खुश करने के लिए काम नहीं करता। उसका हर एक डिसीजन खुद का होता है। उसे लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान किसी भी डिसीजन को लेने से पहले खुद उसके बारे में डीप रिसर्च करता है, जिसकी वजह से उसके मन में कोई डाउट नहीं रहता। और यही आपको भी करना है। हैबिट नंबर 2, कंट्रोल योर फेस, कंट्रोल द गेम। इमोशनल कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट इन डार्क साइकोलॉजी, बिकॉज जब तुम्हारे इमोशंस स्टेबल होते हैं तो लोग तुम्हें रीड नहीं कर पाते। तुम्हारे रिएक्शंस अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर देती है। इस दुनिया में वही इंसान डेंजरस होता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। जब दूसरे लोग एंगर, पैनिक या फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट कर देते हैं, तब तुम शांति से सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो। इससे तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उन्हीं को ही फॉलो करते हैं जो प्रेशर में भी काम कंपोज्ड रहते हैं। हैबिट नंबर 3, स्पीक लेस, मेक देम थिंक मोर, यूज साइलेंस एज पावर। साइलेंस वीकनेस नहीं, एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि चुप रहना लोगों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। जब तुम कम बोलते हो, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे एक्सप्रेशन, टोन, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग को डिकोड करने लगते हैं। यही साइलेंस उनके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस डाल देता है। वो सोचते हैं, उसने जवाब क्यों नहीं दिया, वो क्या सोच रहा है, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। इस टेंशन से तुम्हारी प्रेजेंस हैवी फील होती है, क्योंकि साइलेंस तुम्हें 2 चीजें देता है। फर्स्ट, कंट्रोल एंड सेकंड, क्लियरिटी। कंट्रोल क्योंकि तुम कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी को डिसाइड करते हो। क्लियरिटी क्योंकि तुम इमोशंस के बेसिस पर नहीं, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रिएक्ट करते हो। कम बोलने से लोग तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू करने लग जाते हैं, क्योंकि तुम हर एक सेंटेंस केयरफुली चूज करते हो। और ये सिलेक्टिव कम्युनिकेशन तुम्हारी पर्सनैलिटी को मिस्टीरियस, मैच्योर और मेंटली स्ट्रांग दिखाता है। हैबिट नंबर 4, रिवील लेस एंड ऑब्जर्व मोर। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी कोई इंसान अपने बारे में कम बोलता है, इसका मतलब वो अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करता है। लोग नेचुरली उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज वो हर एक बात ओपनली शेयर नहीं करता। और यही हैबिट तुम्हें ग्राउंडेड दिखाती है। फिर आता है ऑब्जर्विंग। ज्यादा ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं कि तुम जज कर रहे हो, ये सिर्फ इतना है कि तुम सुन रहे हो, देख रहे हो और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम बोलने से ज्यादा सुनते हो, तब तुम लोगों की रियल पर्सनैलिटी पकड़ लेते हो। कोई किस टॉपिक पर अनकंफर्टेबल होता है, कौन कॉन्फिडेंट लगता है, कौन प्रिटेंड कर रहा है, ये सब स्मॉल डिटेल्स तुम नेचुरली नोटिस करने लगते हो। ये दोनों हैबिट्स मिलकर क्या करती हैं, वो तुम्हारी प्रेजेंस स्टेबल बनाती हैं। पीपल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली बिकॉज तुम अपने एक्शन और वर्ड्स दोनों में कंट्रोल दिखाते हो। और यही कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अनकॉन्फिडेंट इंसान से एक डार्क कॉन्फिडेंट इंसान बनाती हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं इतना ही बोलूंगा, वैसे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके तुम मुझे बता सकते हो।